हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब कि हमारी डेली लाइफ में केमिकल्स का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम रोज़ खाते हैं, रोज़ मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में हमारे केमिकल सब्सटेंस होते ही हैं। जैसे कि हम कभी भी बीमार हो जाते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी क्या है, केमिकल है। जैसे कि हम कपड़े धोने के लिए साबुन यूज़ करते हैं, उसमें भी केमिकल्स है। उसके बाद में बहुत सारे हम परफ्यूम्स वगैरह वो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे एसिड की। जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड था, एसिडस। एसिडस जिसका मतलब होता है सॉर। मतलब कि जो सब्सटेंस टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, एसिड। और ये जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं उसको टर्न करते हैं रेड लिटमस के अंदर, उसी को हम एसिड बोलते हैं। एसिड वो शब्द हैं जो कि खट्टे होते हैं, मतलब कि स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो लिटमस पेपर होते हैं उनको, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर के अंदर चेंज करते हैं। जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो कि इमली में प्रेजेंट होता है, टर्मराइन के अंदर। उसके बाद में हम सेकेंड ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, गैस्ट्रिक जूस। उसके बाद में हम और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है, वो क्या होता है, जो लाल चींटी होती है उसके अंदर पाया जाता है, जिसके काटने के कारण हमें इचिंग होती है हमारी बॉडी के अंदर, स्टिंग ऑफ। अब हम बात करेंगे बेस की। बेस वो सब्सटेंस होते हैं टेस्ट के अंदर, बिटर इन टेस्ट। और ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करेंगे। लिटमस पेपर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू लिटमस। एसिड और बेस दोनों वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब कि ये वाटर के अंदर में घुल जाते हैं। उसके बाद में हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल बेस का, जिसमें भी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। उसके बाद में और एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, बेस है, AlOH2। उसके बाद में और एग्जांपल बोले तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अब हम बात करेंगे जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन की। फर्स्ट बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो एसिड और बेस से ज़्यादा होती है। मतलब कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर देन एसिड और बेस, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट कहलाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन की। कंसंट्रेट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि जो एसिड और बेस की जो क्वांटिटी है वो वाटर से ज़्यादा होती है। मतलब क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस इज मोर देन वाटर, इसे हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट की। सॉल्ट वो कंपाउंड होता है जिसमें कि एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन करके हम सॉल्ट को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि एसिड प्लस बेस, सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम एग्जांपल एसिड का ले सकते हैं HCl, और बेस का हमने ले लिया NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस
H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल। जो हमने साल्ट का फॉर्मेशन किया मतलब कि एसिड प्लस बेस, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट में दो टाइप के होते हैं, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, सॉल्ट का एसिडिक नेचर तब होगा जबकि जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और जो बेस होगा वो वीक होगा, वीक बेस, उसे हम एसिडिक नेचर बोलेंगे। जिसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हो गया। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, NH4Cl प्लस H2O, मतलब NH4Cl क्या है, एसिडिक सॉल्ट हो। ये सॉल्ट जो हमें मिला वो क्या है, एसिडिक नेचर का हुआ। उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट। बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट में क्या होगा, जो बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। जिसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर सकते हैं CH2COOH, और वीक एसिड की बात करेंगे तो NOH। अरे यार, CH2COOH प्लस NOH, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, CH2COONA प्लस H2O मॉलिक्यूल्स, मतलब कि बेसिक सॉल्ट। उसके बाद में जो ये सॉल्ट्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट इज़ वेरी हाई। वेरी हाई। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट इज़ आल्सो हाई। उसके बाद में जो सॉल्ट होते हैं जो हम प्रोवाइड होते हैं हमें, जो वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और ये एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। एक्सोथर्मिक नेचर का मतलब कह सकते हैं हम कि जब भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तब हमें हीट एनर्जी, मतलब एनर्जी मिलती है, उसे हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक नेचर। उसके बाद में हम अब स्टडी करेंगे अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी में अर्हेनियस ने 1887 में इसने एसिड और बेस की डेफिनेशन दी थी, एसिड एंड बेस की डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन, मतलब वाटर के साथ डिकम्पोजिशन करके H+ आयन को रिलीज करते हैं, उसे हम एसिड कह सकते हैं। दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन ऑन डिकम्पोजिशन इन वाटर, उसे हम एसिड कह सकते हैं। उसी प्रकार उसने बेस की भी डेफिनेशन दी थी, जिसमें कि दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्साइल आयन मीन्स OH आयन ऑन डिकम्पोजिशन इन वाटर। उसने बताया था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर के साथ डिकम्पोजिशन होकर H+ आयन रिलीज करते हैं, और जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइल आयन को रिलीज करते हैं। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल HCl ये एक्वस सॉल्यूशन है एक तरह से, इसके अंदर रिएक्शन करवाए तो H+ आयन और Cl- आयन का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो इस रिएक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि जो HCl होता है उसको हमने रिएक्शन करवाया, मतलब डिकम्पोजिशन होता है तो H+ आयन रिलीज हुआ, मतलब कि ये एसिड है। ये मतलब अर्हेनियस के अकॉर्डिंग था। तो मैंने इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड 2H+ आयन प्लस SO4 - 2, ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा। इसमें भी 2H+ आयन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब रिलीज हुआ आयन H+ आयन। उसके बाद में जो H+ आयन होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब H+ आयन इज़ वेरी रिएक्टिव। इसलिए ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिल के हाइड्रोनियम आयन बनाता है, मतलब कि H+ आयन प्लस वाटर मॉलिक्यूल को हम H2O बोल सकते हैं। तो ये क्या किया, इस मतलब H+ प्लस H2O मिल के बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन, मतलब H2O+। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये कभी भी फ्री, मतलब H+ जो आयन है वो कभी फ्री नहीं रह सकता एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए ये वाटर के साथ मिलकर H2O मतलब हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद में हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हैं अपने पास में H2SO4 और HCl, H2SO4, HNO3 एटेक्स्ट्रा। उसके बाद में वीक एसिड होंगे H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। उसके बाद में हम और ले सकते हैं जैसे कि CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे बेस की। बेस में हमने बोला था कि दो सब्सटेंस हु रिलीज हाइड्रोजन आयन, जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं KOH का। इट गिव्स K प्लस OH माइनस मतलब हाइड्रोजन आयन का रिलीज होना। उसके बाद में हम इसके एक और एग्जांपल लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के, जिसमें हम ले सकते हैं KOH, NaOH। उसके बाद में जो वीक बेस हैं वो हैं NH4OH, MgOH2 एटेक्स्ट्रा। अर्हेनियस थ्योरी ने वो बताया था, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी, मतलब अर्हेनियस थ्योरी ने डिस्क्राइब किया था कि दोस्त मतलब एसिड और बेस वही कहलाएंगे जो कि H+ आयन और हाइड्रोजन आयन का रिलीज कर सके, वही उसी को हम एसिड और बेस कह सकते हैं, इसलिए अर्हेनियस थ्योरी को हम मतलब डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि मतलब जो सब्सटेंस H+ और OH माइनस जो आयन्स होते हैं वो रिलीज नहीं कर पाते, उन्हें मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाया था कि वो एसिड है या बेस है, इस वजह से इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया था। थैंक यू। नेक्स्ट थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।